और नवरात्रि में चिकन मटन की दुकानें बंद करने की मांग पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, मुस्लिम त्योहारों के दौरान हिंदुओं से सौहार्द बनाए रखने की बात की जाती है, ऐसे में मुस्लिम समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने चिकन मटन की दुकानों पर पाबंदी की मांग पर कहा कि खान पान का विषय निजी विषय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम समाज भी रमजान में 1 महीने शराब की दुकानों पर पाबंदी की मांग कर सकता है। बात कहना चाहता हूं कि गंगा जमनी तहजीब के भाषण तो बहुत फैलते हैं कांग्रेस, सापा, बासपा। वो तो लगातार बोलते हैं कि देश की गंगा जमनी तहजीब है, सभी को सब धर्मों का आदर करना चाहिए। अब हिंदुओं ने रिक्वेस्ट की है, करो आदर, जाओ इमामों को समझाओ, सबको बताओ। अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पे नहीं रहेंगे। अगर सामाजिक में चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम एकता हो तो हिंदुओं के त्योहारों का महत्व को समझो, क्योंकि हिंदू इन 9 दिनों में पानी भी नहीं पीता। कई जगह तो आप देखेंगे, कई जगह हिंदू लौंग पर व्रत का धारण करता है। बंद करवा दें पूरी मुस्लिम समाज के रमज़ान के त्यौहार में मीट की दुकानें भी, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। क्या रमज़ान में भी, नवरात्रि का तो एक विषय है, रमज़ान में भी अगर नहीं खाएंगे तो कोई विषय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि सीधे तौर के ऊपर मैं तो आपसे कहता हूँ रामेश्वर जी, आप सरकार में है, मीट की दुकानें ही बंद करा दीजिए ना। ये नवरात्रि में रेट कम क्यों हो जाता है मीट का, ये चिंता का विषय होना चाहिए। मीट की जो सप्लाई है वो कम क्यों हो जाती है, ये चिंता का विषय होना चाहिए। क्या मुस्लिम समुदाय ही मीट का सेवन करता है? भारत का 71% नागरिक मांसाहारी है, तो मुस्लिम कितना प्रतिशत है? क्या रामेश्वर शर्मा जी से कभी किसी ने ये कहा है कि रमज़ान में शराब की दुकान? और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ होंगे। शैलेंद्र, चूंकि मीट और शराब का विषय और 1 महीने तक शराब की दुकान रमजान के समय में बंद रहनी चाहिए, अगर ये पहल होती तो बहुत अच्छी पहल होगी। ये सियासी बहस में एक और अच्छा काम हो जाएगा। ठीक कहा कि अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता, बल्कि सियासत जो है वो गरमाई हुई है। जिस तरीके से देखिए नवरात्रि का पर्व शुरू होना है, उसके पहले जो है विभिन्न हिंदू संगठनों की तरफ से मांग की गई कि जो 9 दिन है, क्योंकि व्रत रहता है और ऐसे में मांस मछली की जो दुकानें हैं बंद होनी चाहिए। उसी को लेकर देखिए बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ये कह रहे हैं कि गंगा जमनी तहजीब की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन अब हिंदुओं ने अगर मांग की है तो मुस्लिम धर्म के लोगों को दिल बड़ा करके दुकानें बंद रखनी चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरीके से गंगा जमनी तहजीब की बात होती है। क्योंकि कहते हैं कि वो जब भी कोई त्यौहार होता है तो हिंदुओं से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की बात होती है। अगर सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है तो दोनों पक्ष को एक साथ रखना होगा, और यही कारण है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से अब्बास हफीज ये कह रहे हैं कि देखिए ये बातें बेईमानी है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। कि अगर ये बात होगी कि 9 दिन तक मटन चिकन की शॉप बंद हो तो फिर बात ये भी होगी कि फिर आखिर जो 1 महीने तक जो रमजान का जो पाक महीना चलता है उस दौरान शराब की दुकानें भी बंद हो। और वो कह रहे हैं कि केवल मुस्लिम लोग ही मांस का सेवन नहीं करते, बल्कि भारत में 71% लोग ऐसे हैं जो मांसाहार का सेवन करते हैं। तो ऐसे में ये जो खान पान का विषय है बेहद निजी विषय है, इसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब त्यौहार शुरू होने के पहले इस तरह की बातें हुई हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो। इस तरह के जब भी मौके आते हैं तो कहीं ना कहीं सियासतदान जो है इसमें सियासत डाल ही देते हैं, और उसी कड़ी में इसे माना जा सकता है कि मटन चिकन शॉप को लेकर अब सियासत शुरू हो गई। अब देखना होगा कि क्या मुस्लिम पक्ष या जो लोग भी मांस मछली का काम करते हैं वो हिंदू धर्म की तरफ से जो मांगे आ रही हैं उनको वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो राजधानी में भी, अगर मैं पहले की भी बात करूं तो जिस तरीके से खुले में मांस विक्रय पर पहले भी मुख्यमंत्री सख्ती दिखा चुके हैं, और उसके बाद जो है वो ढककर मांस बेचने की बात जो है वो मध्य प्रदेश में कही गई थी, लेकिन उसका भी पालन होता नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसा अब देखना होगा कि नवरात्रि का जो त्यौहार शुरू होता है उस पर जो सियासत छिड़ी है वो आखिर कहां तक पहुंचती है, देखने वाली बात होगी स्वाभाविक रूप से। और ये परिस्थितियां अब राज्य में हैं और देखना होगा कि इस पे आगे क्या स्थिति बनती है। बहुत शुक्रिया आपका।